ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम जो है CPTI इंस्टीट्यूट में फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं और इसमें हम प्रैक्टिकल जो ऑन साइट पे जो चीज़ें हो रही है होती है कैसे है हम साइट पे जैसे अभी तक हमारे टॉपिक रह चुके हैं टाइल वर्क कैसे लगाते हैं, ब्रिक वर्क हम कैसे करते हैं, प्लास्टर हम मतलब कैसे करते हैं, कितनी थिकनेस में करते हैं, इनर प्लास्टर आउटर का प्लास्टर हम कैसे करते हैं, ये चीज़ हमने देखी है। और इसके बाद में हमने कल जो है डोर कैसे फिक्स करते हैं ये भी हमने देखा था, लेकिन हमारे पास कल लेवल पाइप अवेलेबल नहीं था, तो आज हमारे पास लेवल पाइप अवेलेबल है। ये लेवल पाइप अवेलेबल है, हम इसके अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या है। ऑटो लेवल का यूज़ बहुत ही कम होता है, ऑटो लेवल का यूज़ हम बहुत ही कम कर पा रहे हैं। इसमें क्या थोड़ी कंजेस्टेड जगह है, मतलब कम जगह होने की वजह से हम ऑटो लेवल, और क्या होता है हमारा जो स्टाफ होता है वो स्टाफ की हाइट भी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उसको पकड़ने में दिक्कत आती है। इसीलिए हम इस बिल्डिंग के अंदर कम जगह के कारण हम इस जो ये हमारे पास लेवल पाइप है, ठीक है, ये लेवल पाइप से हम लेवल ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि बट हर जगह हम ऑटो लेवल यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं। अब ये हम कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताऊंगा इस चीज़ में। जैसे हम लेके चलेंगे, अभी तक CPI इंस्टीट्यूट ने जितना पढ़ाया है आपको फ्री में जितना ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको मुझे काफ़ी हद तक वो लग रहा है कि आपने वीडियो देखे होंगे, वीडियो भी देखे, और यहाँ पे ऑन साइट पे भी आपने देखा। तो मैंने जो चीज़ भी बताई है आपको बिल्कुल जो एज पर साइट पे होती है, अलग अलग कंडीशनों पे होती है, वो चीज़ें मैंने आपको बताई है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम सबसे पहले हमारे हाथ में जो लेवल पाइप है इसे क्या करते हैं, ये तो अभी भर चुका है, इसे क्या करते हैं हम पानी से पहले भरते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम पानी से भरने के बाद में हम इसको हम चेक करेंगे कि भाई इसमें इसके अंदर इस पाइप के अंदर पानी भरा हुआ है और पानी के अंदर बबल तो नहीं है, एयर नहीं होना चाहिए। तो एयर के लिए हमें चेक करना है इसको ये इस टाइप से, ये दोनों पानी का लेवल जो है बिल्कुल एक लेवल पे आना चाहिए, ठीक है। पानी का लेवल जो है ये देखिए, पानी का लेवल ये आपको दिख रहा है ना, ये पानी का लेवल बिल्कुल एक लेवल पे आना चाहिए। तो हम इससे अब लेवल ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं। यदि इसमें एक लेवल पे नहीं आया बबल हो तो हम क्या करेंगे, यदि हम लेवल उठाते हैं, वहाँ से लेवल उठाया यहाँ ट्रांसफ़र किया हमने, तो लेवल में डिफरेंट आएगा, ठीक है, वो लेवल हमारा गलत हो जाएगा। फिर हम यदि उसी को लेते हुए ये डोर फिक्स करेंगे, विंडो फिक्स करते हैं, तो इसमें फिर हमें प्रॉब्लम्स आती है। भाई लेवल अप डाउन हो गया वो तो दिखने में फिर पता चल जाएगा, थोड़ा हम हल्का देखेंगे तो नहीं यार हमारा लेवल जो है डाउन है या अप है, ये हमारी गलती कहाँ से आएगी, इससे आएगी। तो हमें सबसे पहले इसको चेक कर लेना है, ठीक है। मैंने आपसे कल भी बताया था कि हमें लेवल कहाँ से, स्टेयर से हमने उठाए लेवल, ठीक है, हम लेवल लेते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस डोर का लेवल और इस डोर का लेवल, ठीक है, हमने ये वाले डोर से ये वाले डोर में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग लेवल, मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट इसको पकड़िए, अपने पास इंची टेप है, ये अपने पास इंची टेप आ गया, ठीक है। हम क्या करते हैं ये भी ले सकते हो आप, जब ये वाली भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारी पहले हम इसको नापेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से है, छोड़ दो आप। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें जैसे लेवल लेना है, ठीक है, तो हम ले लेंगे यहाँ से, ये 1/10 पे हमने लेवल ले लिया, पहले हमने लगा लिया, हमको यहाँ से इसके अकॉर्डिंग काम करना है। अब इन लोगों ने यहाँ से लगाया है, ठीक है, ठीक है, रहने दो ये ला, रुको मैं ना, फिर हमारा लेवल वो हो जाएगा, ठीक है। ये हमने 1 मीटर पे लेवल ट्रांसफ़र किया,
1/10 पे किया है, हमारी 2/10 की 1/10 पे हमने लेवल ट्रांसफ़र किया है, हमारी 2/10 की 2100 की 2100 mm की हमारी ये फ्रेम है, डोर फ्रेम है। ठीक है, तो हमने इस लेवल से हमने 1/10 पे, ठीक है, 1100 mm पे हमने इसको फिक्स कर लिया। अब अब क्या करते हैं, यहीं लगाना है आपको, है ना, यहाँ पे 2 दिख रहा है, नहीं तो फिर डिफरेंट आ जाएगा अपना भी। ठीक है, ये वाला ये यहाँ इस लेवल पे लगाना है। अब क्या किसी को आता है लेवल, आता है तुम्हें? ठीक है, पकड़ो ये 1 मिनट। अब आपके करने, आप उधर चले जाओ, मैं मिला देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से ले जाओ ना, यहाँ से ले जाओ, यहाँ से ले जाओ। हाँ ठीक है, ठीक है, वहाँ से भी ले जाओगे चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो छोड़ो। हाँ ठीक है, ये इस टाइप से हम मिलाते हैं इसको लेवल। हमने पानी ये देखा, ये पानी देखा। अब एक ठीक है, आ गया, ये देखिए। ठीक है, ये यहाँ पे हमने ये यहाँ से ले लिया। पकड़ो 1 मिनट, इसको कोई भी एक पर्सन पकड़ो। ठीक है, ये हमारा लेवल आ गया है ना। कहाँ आया है, ये देखिए, छोड़ दो आप, हो गया। ये लेवल हमने ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे, है ना। टेप दिखाओ 1 मिनट, अब आ जाओ और इसको रख दो, हो गया, है ना। अब क्या करेंगे हमने, जैसे ये हमने ये ट्रांसफर कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, हमारी 2100 की क्या है, डोर है। ठीक है, ये ऊपर हमारा कितना बचना है, ये 1 मीटर बच गया हमारा ऊपर। ठीक है, ये 1 मीटर बचेगा ना भाई, हमने 1/10 नीचे ले लिया। अब तो ऊपर हमारा कितना बचा, बिल्कुल फिक्स आ गया, हमारा लेवल आ गया। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं हुई, है ना। ये ऐसे हम लेवल इसका जो है बिल्कुल हमारे पास, हमारा 5 mm का भी डिफरेंट नहीं है, क्योंकि हमने गलती नहीं की। इसी टाइप के आपको जो है लेवल ट्रांसफर करते हुए चलना है। क्योंकि आप गलतियां होती है, कभी कभार गलतियां हो जाती है कि हम उस चीज़ को नहीं देखें, लेकिन हम जिस समय लेंगे फिर क्या करेंगे, ये लेवल हमने ट्रांसफ़र कर दिया। हमने मान के चलो ये चौखट नहीं लगाई है, हमने तो चेक किया। ठीक है, लेकिन हमें लगानी है चौखट। चौखट जिसे हम बोलेंगे ये डोर फ्रेम। ठीक है, इस डोर फ्रेम को हमें लगाना है। क्या करते हैं, ये तो अभी मतलब हट जाएगा, हम इसको इसके अंदर फिक्स करेंगे। ठीक है, हमारा ये लेवल है, हमने टेप से इसका मेज़रमेंट करा। मेज़रमेंट करने के बाद में इसको हमने यहाँ से ऊपर टॉप पे, ये ऊपर टॉप पे हमने 100 पे ले जाके फिक्स कर दिया। ठीक है, 100 पे ले जाके हमने इसको फिक्स कर दिया यहाँ पे। ठीक है, हाँ, इस लेवल से 100 पे ऊपर हमने कर दिया, क्योंकि एक्चुअली हमने 1/10 नीचे ले लिया था। मतलब 1100 mm हमने नीचे ले लिया था। यहाँ से हम इसको फिक्स कर देंगे, इसके होल पास हमने जाम कर दिया, ठीक हो गई। फिर इसका हम क्या करते हैं, इसमें गोला भी है, मैं गोला चेक कराता हूँ आपको मैं। इसको बोलेंगे हम प्लम्बम। ठीक है, ठीक है ना, इसको बोलेंगे हम प्लम्बम। तो हम इसको देखते हैं ये गोले में है या नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल गोले में है। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे देखे जाते हैं गोला। ठीक है, दिख रहा है ये चीज़। हमने इधर से भी चेक कर ली, इधर से भी चेक करी हमने, जिस समय हम कर लिया। ठीक है, और ये विंडो जो है आपकी, ये जो डोर है, ये गोले में नहीं, मतलब प्लम्बम में नहीं है। ये किधर मांग रहा है, टच हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये उसको टकरा रहा है। ठीक है, ये जब टकरा रहा है तो ये क्या होगा, ये डोर फ्रेम इधर होगी, और ठीक है, ये डोर फ्रेम इधर साइड होगी, तो ये एक लेवल इसमें आ जाएगा, सीधे में आ जाएगा। ये क्या है, इधर भाग रहा है। ठीक है, ये देख, ये ऐसे चेक करते हैं। पकड़ो 1 मिनट इसको, देखो यहाँ पर देखें, इधर साइड में सही है पहले। ठीक है, हाँ, वो दरवाजा मुड़ा हुआ दिख रहा है ना, ये देखो,
हम यहाँ पे यदि एक करें, ये देखो ये क्या है, ये हम इस चीज़ को ये करें, ये देखो, ठीक है, ये टकरा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यदि ये जो डोर फ्रेम है ये आगे बढ़ेगी तो यहाँ से ये टकराएगा नहीं, ठीक है। ये इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। अब यहाँ तो गलती हो गई, लेकिन हमें गलती नहीं करनी है। सर एक और ये भी बता दीजिए सर। ये तो सही आ गया। मतलब सर सही क्या, मतलब वो सर दिख नहीं पाए थोड़ा सा। ये टकरा नहीं रहा, देखो, ये सर ठीक है, ये टकरा नहीं रहा, ये सर ये लेवल बिल्कुल, ये सीधा सीधा इसमें सीधा है, प्लम्बम में सीधा, ठीक है। यहाँ टकरा रहा, तो टकरा रहा अपना, तो ये फ्रेम ऐसी सीधी हो जाएगी, फिर ये टकराना बंद कर देगा, ये सर ठीक है। इस कंडीशन पे आएगा, ये चीज़ हम चेक करते हैं। ये सर। हाँ, अब देखिए, एक मिनट इधर आइए, यहाँ से देखिए आप, ये जो वाल बिल्कुल सीधी जा रही है, देखिए इसमें देखिए कितनी गलतियाँ हैं। हम देखें अभी यहाँ से, ये देखिए ये प्लस हो गया, ये डोर पे यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पे भी प्लस है डोर और कॉलम, यहाँ पे नहीं है, ये देखिए ये बाहर निकाला है, उधर भी बाहर निकला हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, एक तो जो है इसमें एक चीज़ आएगी कि ये कॉलम है, इसमें ये एक इंच है, 25 mm के आसपास है ये, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होगी, डेंजरस है। अब इसमें डेंजरस क्या है, 1 इंच का माल हम इस कॉलम पे देंगे तो क्या होगा बाद में, एक तो एक क्रेक मारेगा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्रेक मारेगा, इस पे भी हमें देना है, ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा। इसके लेवल में ही करेंगे अब इसको प्लास्टर, जब इसको इसके लेवल में करेंगे। गोला था, बताओ, पकड़ना होगा, पकड़ो, तुम लगा दो उसको, ये देखिए, ठीक है, ये इतना बाहर निकला हुआ है। तो ये इन चीज़ों को हमें साइड पे होने नहीं देना है। सबसे पहले तो एक चीज़ है, आप रह रहे हो तो फिर कैसे होगा, ठीक है। अब हम एक चीज़ सोचेंगे कि अब ये चीज़ हमारे पास समस्या आ गई, अब हम इस चीज़ को हमें कैसे करना है। सबसे पहले कुछ नहीं करो, हमें कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ करना ही नहीं है, ये अपने को डोर निकाल के इसको फिर से फिट करो, ठीक है। अब कहीं पे या किसी भी हालत में इसको नहीं करना हो तो अब इसमें क्या करते हैं अपन, अब भाई यहाँ से ये ऊपर इतना माल आएगा, ये पूरा ऊपर तक माल छपेगा, मतलब इसमें क्या हो रहा है, एक तो इकोनॉमिक से हम ले, इसमें सीमेंट भी ज़्यादा यूज़ होगा, क्या होगा, सीमेंट भी ज़्यादा यूज़ होगा, क्रेक और अलग आएगा, क्रेक सील का खर्चा हो गया, वाटर प्रूफिंग का खर्चा हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को सबको मिला के हमें कितना खर्चा बैठ गया इसमें, हमने जो कराया नहीं, 5 रुपए का काम और हमें लगाने पड़े उसमें 100 रुपए, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमें साइड पे देखना है, ठीक है। ये तो साइड है, ये हमारी साइड नहीं है, इसलिए हम हमें वो नहीं, लेकिन अब ये काम हो चुका है, इसको हमें ठीक करना है, इसको हमें निकालना है, ठीक है। इसको निकालने के बाद में ये उस समय भी हो सकती थी। एक चीज़ है इसमें गलती, आप देखिए ज़रा, इसमें गलती आपको ये डोर लगाने वाले, ये डोर में गलती आ रही है या आप कॉलम में ये गलती देख सकते हो, ये देखिए थोड़ा। सर ये बड़ा है ना, बड़ा है। यस सर, 150 mm का फ्रेम है सर, और 100 mm का दीवार है, ठीक है। नहीं तो आप अंदर लगा सकते हो ना उसको, अंदर कर सकते हैं, हमारे अंदर आपका फ्लश नहीं है, अंदर आप लगा सकते हो उसको, लेकिन बाहर आपको लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। वो चीज़ तो वो चीज़ है, लेकिन आप इस चीज़ को अंदर कर दो। यस सर, वो अंदर कर सकते हो, इधर से नहीं निकाल सकते। हाँ, क्योंकि ये आपकी गैलरी है, ठीक है। ये आप ये देखिए, ठीक है, ये इधर से तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती, इधर भी कोई दिक्कत नहीं आती, इसीलिए ये इसको हम अंदर कर सकते थे, इसको अंदर कर देते, ये कॉलम में फ्लश हो जाती, ठीक है। इन चीज़ों का हमें ध्यान देना है, इसीलिए तो जैसे अब, इसीलिए तो एक साइड इंजीनियर
ये सब चीज़ें देखते हुए, ये सब चीज़ें करते हुए करते हैं, ठीक है। जिस समय क्या होता है, जिस समय हम ब्रिक वर्क का लेआउट करते हैं, एक तो वो तो सेंटर लाइन हमारी कॉलम वगैरह की सेंटर लाइन हो गई, ब्रिक वर्क की हम जो बीम्स है, पहले तो हम ये देखना है कि हमें ये इस कॉलम से इस कॉलम के बीच में वाल नहीं, वाल हमें बनानी है। आइए इधर 1 मिनट, ये देखिए इस कॉलम से इस कॉलम के बीच में हमें, यहाँ लेआउट है नहीं, लेकिन हमें यहाँ से वाल उठानी है, चाहे वो हमें सिंगल ईंट की उठानी हो या डबल ईंट की, मतलब 200 mm की उठानी हो या फिर 100 mm की उठानी हो, ठीक है, हमें इसकी उठानी है। तो हम क्या करेंगे, कुछ बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे? सर ये सरफेस, सर बॉल उठानी है सर, ये सरफेस को सर लेवल करेंगे सर, फिर उसके बाद सर यहाँ पर सर थोड़ा सा सर मोटार बिछाएंगे सर, जो मोटार नहीं, वो तो हम मोटार, तो वो तो प्रोसेस हो गई कि वाल हम बनानी है तो क्या करेंगे, लेकिन कुछ जैसे क्या होता है, अब आपको ड्राइंग दी जाएगी सर, तो सुपर से प्लम बब गिराएंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ से मिलाने के लिए। हाँ, पहले तो हमें सबसे पहले ये देखना है, हमें पहले ये कॉलम चेक कर लेना है, इस कॉलम से इस कॉलम के बीच में हमें वाल खड़ी करनी है, और हमें इस फेस से करनी है। किस फेस से करनी है? हमें कॉलम के इस फेस से करनी है। तो सबसे पहले हमें जो है चेक करना है कि भाई देखिए ये यहाँ से यहाँ पे ये एक लाइन में है या नहीं है, ठीक है, हमें एक वो हो जाएगा। उसके बाद में ये ऊपर की जो बीम है, ठीक है, ये ऊपर की बीम दिख रही है, और इसको भी हमें देखना है कि भाई ये सीधी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इस बीम से भी नहीं लेके चलना है, लेकिन हम गोला तो हम गिराएंगे, जो मतलब प्लम है वो हम इससे गिराएंगे, देखने के लिए कि हमारा जो मेजरमेंट भी आएगा वो सही है। अब क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात, हमने यहाँ से यहाँ तक लिया ड्रॉ, ठीक है, ये डिस्टेंस और उधर के सामने की डिस्टेंस हमें बिल्कुल सेम रखनी है, ठीक है, ये चीज़ हमने सेम रखी, वहाँ से वहाँ तक डिस्टेंस हमने, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस ले ली, ठीक है। हमने जो डिस्टेंस लगा के निशान लगा दिया, हमने क्या करा, निशान लगा दिया वहाँ से भी और वहाँ भी, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या करा, इसका जो गोला गिरा है, प्लम गिरा है, हमने देखा कि इसके इस मेजरमेंट में और इस बीम में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंट आ रहा है, 1 सेंटीमीटर का डिफरेंट यहाँ भी आ रहा है और 1 सेंटीमीटर का वहाँ भी आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, उस समय हम हमारा मेजरमेंट छोड़ देते हैं, 1 सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि हम इस बीम के थ्रू नहीं चले, इस बीम के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे, तो फिर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर के चक्कर में हमें इसमें इस बीम को या तो भी छिलना पड़ेगा, या तो फिर इसमें जो है 10 mm की बजाय 10 mm 12 mm की बजाय हमें 20 mm प्लास्टर करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें साइड पे जाके मैनेज करनी है कि हम ये चीज़ करनी है। सर ये इस बीम और इस बीम में सर 1 सेंटीमीटर का अंतर आ जाएगा तो? नहीं, ये ऐसे नहीं, ये सर टेप लाओ, ये सर ये अगर मैं ये नापने को वहाँ के ये देखता हूँ। ये देखिए ये आ रहा हमारा कॉलम टू कॉलम कितना आ रहा है, 1 मीटर 4, ठीक है, 1.04 आ रहा है, ठीक है, वहां पे भी 1.04 आ रहा है हमारा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो ये 1.04 वहां भी आ रहा है, 1.04 यहाँ भी आ रहा है। अब ये हमारा क्लियर है, ठीक है, ये चीज हमारी क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, ये तो हमें मिल गया, हमसे ये इस कॉलम के फेस से लेना है, फिर हमने जब यहाँ से गिराया, प्लम गिराया, ठीक है, और वो हमारा 1 सेंटीमीटर इस मेजरमेंट से अंदर आ गया, या इससे बाहर आ गया, मान के चलो इधर आ गया, इस कॉलम से हमारा 1 सेंटीमीटर
1 सेंटीमीटर यहाँ गिरा, ठीक है, ठीक है ना, उधर भी ऐसे गिरा, तो हम क्या करेंगे फिर इसमें, उस चीज के लिए थोड़ा फिर अवॉइड करेंगे सर, क्योंकि सर फिर हमारा मसाला ज़्यादा लगेगा सर। हाँ इसमें भी ये चीज़ मैंने बताई। क्लियर डाउट? ये चीज़ें हमें सबसे पहले ध्यान देनी, नहीं तो फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर दोगे तो फिर तुम्हें तो जो भी ऑनर है या फिर वहाँ पे साइड इंजीनियर है वो बोलेगा कैसे इंजीनियर हो तुम? सर यहाँ पे भी है ना थोड़ा बहुत। हाँ यहाँ पे तो आएगा। वो इधर कम है और उधर ज़्यादा। तो अब ये सिचुएशन क्यों ली है? क्योंकि इसमें कम ज़्यादा है ना, तो इसमें क्या होगा, ये सही लिया है। ये क्यों लिया है सही? क्योंकि इसी के बाद आउटर लग जाता है हमारा। ये सर आउटर में हम अंदर नहीं देगा। तो आउटर में क्या करते हैं हम? आउटर में बिल्कुल फ्लश करेंगे। आउटर में क्या करेंगे? फ्लश करेंगे। हमें एलिवेशन दिखाना है और यहाँ पे क्या करेंगे, एक बीम की पट्टी बना देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, एक बीम की पट्टी बना देंगे ऊपर, वहां भी सेम डिस्टेंस और यहाँ भी सेम डिस्टेंस। ये चीजें हमें ये देखनी है जिस समय भाई ये प्लास्टर हो रहा है। ये उस समय जैसे मैंने अभी कहा ना आपसे कि हम ये ब्रिक वर्क का लेआउट कैसे करेंगे, ठीक है। ये चीजें हमें मायने रखनी है कि हमें ये भी गिराना है, ठीक है, और ये भी चेक करना है। बीम से गिराना जरूरी है कि कॉलम से? नहीं बीम से गिराना जरूरी, ठीक है। बीम से देख लिया हमने, 1 सेंटीमीटर आ रहा है, 1 सेंटीमीटर में हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, मैनेज कर सकते हैं। हाँ यदि 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा आ रहा, फिर मेजरमेंट को छोड़ दो, थोड़ा सा ही छोटा होगा ना, फिर कॉलम के फेस से और बीम के फेस से ले लो। लेकिन एक चीज़ है, लेकिन उसमें भी हम उस कंडीशन में लेंगे, यहाँ की जो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी ये सेम रहेगी और वहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी वो सेम रहेगी। तो क्या होगा, उस साइड में, इस साइड में बीम प्लस हो जाएगा, उस साइड में बीम आपका थोड़ा सा अंदर जाएगा। तो उस कंडीशन में थोड़े से पार्ट के लिए हम कर सकते हैं वो। उसके लिए ये रीज़न ये बताया कि यहाँ का मेजरमेंट और सेंटर का मेजरमेंट और उधर जो लास्ट का मेजरमेंट, ये चीज़ क्या होगी, बिल्कुल सेम रखनी है। क्योंकि हम जिस समय टाइल्स लगाएंगे, कुछ भी XYZ लगाते हैं या किसी अलमारी को हमें यहाँ से वहाँ ले जाना है, तो भाई अलमारी तो सीधी गुनिया में होगी ना। जो भी व्यक्ति बनाएगा उसको वो चीज़ आड़ी टेढ़ी तो नहीं बना पाएगा। तो हमने यदि मकान आड़ा टेढ़ा बना दिया तो हमारे मकान के अंदर कैसे जाएगी वो, है ना। इसलिए मेजरमेंट तो हमें सेम, ये मतलब यहाँ का भी मेजरमेंट सेम रखना है और वहाँ का भी मेजरमेंट सेम रखना है। वो भी चेक भी ऐसे ही करना है ना, ठीक है, ये हमें इसलिए रखना है। बाकी भी फ्लश के लिए हमने गोला गिरा के हम इसको देख लेंगे। देखिए हमारा 1.04 यहाँ पे आ रहा था, वहाँ पे भी हमें, यदि हमें 1 सेंटीमीटर का आ रहा तो 1.03 यहाँ पे भी रखना है और 1.03 वहाँ पे भी रखना है। उस पार्ट में हम थोड़ा सा, जैसे जो भी करना हो उस पार्ट में, थोड़े से पार्ट में हम कर सकते हैं, लेकिन पूरे पार्ट को लेके नहीं चले। ये चीज़ है। और जिस समय ये गलती है तभी होती है जिस समय हम ही तो इंजीनियर है साइट में। ये गलती क्यों हुई? क्योंकि हमने इसका स्ट्रक्चर, जिस समय उसने शटरिंग लगाई, फॉर्म वर्क लगाया, उस समय हमने ध्यान नहीं दिया इस पे। क्या करा, हमने ध्यान नहीं दिया। यदि हम उसी समय इसकी लेंथ यहाँ से नाप लेते और उसको बता दे कि भैया आपने ये वाली साइड जो लगी है, ये साइड आपको खोल के इधर लगाना है, तो ये उसी समय कर देता। तो ये दिक्कत हमें इस ब्रिक वर्क में, जब जिस समय हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हमें कब नहीं आती, अब नहीं आती। ये चीज हमें ध्यान रखना है, समझ रहे? ये गलती भी हमारी है, बस ये उसी समय हमने भी चेक नहीं किया कि ये वाला जो कमरा है, देखिए यहाँ से यहाँ वो वहाँ पे बीम और वहाँ पे बीम, हम इसका डायगोनल उसी समय डायगोनल निकाल लेते जिस समय शटरिंग फ्रेमवर्क हो रहा था, तो उसी समय उसकी लेंथ, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम रख देते, तो ये हमें दिक्कत नहीं आती।
इसके आगे की जो लेंथ है, हमारे पास तो ड्राइंग है, यस सर। इस पर हम साइड पे काम कर रहे हैं, ये सेम हम डिस्टेंस रखते हैं, तो ये कोई दिक्कत ही नहीं आती। और ये यहाँ पे जो भी रहा हो XYZ, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मिस्त्री के भरोसे छोड़ दिया। आप क्या होता है, कभी कभी बहुत लोग देखा कि अरे मिस्त्री तो बहुत ज्ञानवान है, तो ये ज्ञान निकलते हैं मिस्त्रियों के फिर। ज़्यादा भरोसा होगी। इसलिए हम इंजीनियर हैं, हमें चेक करना। ये प्रॉब्लम, ये फेस देखा आपने, देखो यहाँ पे उन्होंने लिंटल नहीं डाला, ठीक है, सीधा लोड। यदि हमें ये फ्रेम कभी भविष्य में निकालनी हो, यदि हमें भविष्य में ये फ्रेम निकालना है, तो पूरी दीवार तोड़नी पड़ेगी, ये ऊपर का यहाँ से यहाँ तक। इसको फिर इकोनॉमिक तरीके से हमें फिर और खर्चा आएगा, इसमें आएगा ना भाई, फिर से भविष्य में बनानी पड़ेगी हमें ना, फिर इसमें उस समय भी वो रखना पड़ेगा, लिंटर रखना पड़ेगा, ठीक है। इन चीज़ों का हम ध्यान देते हैं, ठीक है। देखिए आपने देखा ये चीज़ हमने, ये डोर फ्रेम है, और इस डोर फ्रेम के ऊपर हमें रखना होता है, लिंटल बीम रखना होता है। ये इसीलिए हम रखते हैं लिंटल बीम, लेकिन बट यहाँ पे इस साइड पे इस डोर के ऊपर में बिल्कुल भी जो लिंटल नहीं रखा हुआ है, तो ये चीज़ गलत मानी जाएगी। साइट पर एज पर साइट हम वर्क करते हैं, तो ये चीज़ गलत मानी जाएगी। और यदि भविष्य में ये डोर फ्रेम निकालना पड़े हमें, तो ये पूरी दीवार ये नीचे आएगी, टूटेगी। इकोनॉमिक तरीके से इसमें पैसा वगैरह जो भी है ज़्यादा लगेगा, ये चीज़ गलत है। जो हमने नीचे देखा था उसमें उन्होंने बाकायदा प्रॉपरली लेवल लेने के बाद लिंटल बीम उन्होंने कास्टिंग करके रखी हुई थी, ताकि जो है प्रॉपर लोड, जो ब्रिक का जो लोड है, ब्रिक वर्क का लोड है, वो प्रॉपर लोड उसमें जो लिंटल पे आ जाए और लिंटल से ट्रांसफ़र होके सीधा बीम में जाए, बीम से कॉलम में जाए, ये इस टाइप से। लेकिन ये इस टाइप की प्रोसेस जो दिख रही है, ये लिंटल बीम नहीं रखा हुआ है। लिंटल बीम रखना चाहिए, ये हमारे भविष्य के लिए भी वो होता है। और इसमें क्या किया है इन्होंने, ये अपनी 4 इंच 100 mm वाल थिकनेस है, इसमें DPC भी नहीं डाली है। मतलब ये दीवार ओनली ऑन DPC का भी मुझे नहीं दिख रहा है, ये DPC भी नहीं दिख रही है, ये DPC भी बहुत वो है। तो एक्चुअली इन्होंने जो है कम से कम DPC भी डालना चाहिए थी, DPC भी नहीं डाली है इस वाल में, ठीक है सर। अच्छा, 3 लेयर में ब्रिक वर्क करते हैं। ब्रिक वर्क करने की एक वो हमारी ये आती है कि हम जो है 3 लेयर में करते हैं ब्रिक वर्क। एक करते हैं हम सी लेवल तक, ठीक है। सी लेवल मतलब आपकी विंडो का बॉटम आ गया, ठीक है। फिर एक करते हैं हम विंडो टॉप, और उसके साथ में आ जाएगा डोर टॉप। तो डोर टॉप में भी हम इसको बोलेंगे, हम DPC बोलते हैं, ठीक है। इसे भी हम DPC बोलते हैं, ठीक है, डैम प्रूफ कंक्रीट, ठीक है, इसे बोलेंगे हम, ठीक है, ये चीज़। और उसके बाद में जैसे यहाँ तक हमने कर दिया, इसके बाद में ऊपर फिर ऊपर का एक पार्ट ही हो जाता है। मतलब 1 2 3 पार्ट में हम इसका ब्रिक वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें 100 mm वाल थिकनेस लेनी है, 3 लेयर में करेंगे। और यदि हमें जो 200 mm की वाल है, उसमें हम 2 पार्ट में कर सकते हैं, ताकि जैसे हम जिस समय हम उसकी काम करते हैं, वो ब्रिक वर्क करते हैं, तो 200 mm थिकनेस में क्या होता है, लोड उसकी विड्थ जो है चौड़ी रहती है, ठीक है। चौड़ी रहेगी तो हम उसके ऊपर हाफ पार्ट तक हम उसका ब्रिक वर्क कर सकते हैं, और फिर उसके अगले दिन उसके ऊपर हम कर सकते हैं। लेकिन बट हम 100 mm थिकनेस में सी लेवल तक करेंगे, ठीक है। फिर उसके अगले दिन हम डोर टॉप तक करेंगे। यदि आप भविष्य में करके देखो, यहाँ से लेके वहाँ तक करके देखो, दीवार गिर जाएगी आपकी, क्योंकि सीमेंट का जो सिटिंग टाइम है वो होता है आपका 30 मिनट। तो भाई हम जिस समय जो वाल हम रखेंगे, तो उसको सेट होने में भी टाइम लगाए हैं, सेट होने में टाइम लगेगा। तो ये चीज़ के लिए हम जो 100 mm वाल थिकनेस है, इसको हम
3 पार्ट में करते हैं, इसे बोलेंगे डीपीसी। यहाँ पे नहीं डलनी चाहिए थी, ये इसीलिए डाली है। ये बॉटम में और एक ऊपर। इसमें से मोटार भर्ती किया गया है। ये चीज़ हम अब गलती है तो निकालने में बहुत निकालेंगे हम। ये नहीं, इतना बड़ा जॉइंट नहीं देना चाहिए। हमने एक जो टेक्निकल थ्रू पढ़ा है, जो ब्रिक्स के बीच में जो ये हम मोटार की थिकनेस लेते हैं, ये हमारी 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या होगा, क्योंकि देखिए ये ज़्यादा कर देंगे हम, इसमें बॉन्ड नहीं बना पाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बॉन्ड नहीं बन पाता है अच्छे से। ठीक है ना, इसीलिए हमें 1 सेंटीमीटर से, 1 सेंटीमीटर हो गया, 12 mm हो गया। ठीक है, 12 mm हमारे लिए बहुत हो गया। ये भाई थोड़ा 10 mm से 12 mm बहुत हो गया। 10 mm से 12 mm यदि हम इसका जैसे ब्रिक वर्क की हम क्वांटिटी भी निकालते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग निकालते हैं। क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम, ब्रिक्स का वॉल्यूम निकालते हैं हम। ठीक है, स्टैंडर्ड होती है 190 × 90 × 90। ठीक है, इसमें हम प्लस करते हैं 10 mm इधर भी, 10 mm इधर भी, 10 mm इधर भी, 10 mm इधर भी। ठीक है, इसके वॉल्यूम निकाल के टोटल वॉल्यूम में से हम इसका वॉल्यूम माइनस कर देते हैं, और फिर हम टेक्निकल आ जाते हैं। ड्राई के लिए 1.33 करते हैं और 1:6 का रेशो हम लेके चलते हैं। तो एक क्यूबिक मीटर में हमारी लगती है 500 ईंटें लगती है। ठीक है, 500 ईंटें हमारी लगती है, और 1 क्यूबिक मीटर में हमारा सीमेंट का रेशो हम 1:6 का रेशो लेके चलेंगे तो 0.84 क्यूबिक मीटर हमारा बेक्स हमारा, मतलब उसको हम मानेंगे एक बैग। यदि हम वेस्टेज लेके चले, हम मिस्त्री के यदि काम कर रहे हैं तो हमको मार्केट से हमें एक बैग खरीद के लेके आना पड़ेगा। 1 क्यूबिक मीटर में उतना लगेगा, और 500 ईंटें हमें लेके चलनी है। यदि क्या करते हैं, यदि हम फटाफट आए, हमारी साइट पे आए, हमारे जो भी है साइट पे, उन्होंने बोला कि हमें भाई इतना बड़ा कमरा बनाना है, तो इसके लिए हमें ऑर्डर करना है। तो साइट के लिए हम ऑर्डर करना है, तो हम साइट के लिए क्या करते हैं, एक्चुअली साइट नहीं कर, एक्चुअल में जितनी लगती है उससे हम 15% एक्स्ट्रा ऑर्डर करते हैं, ताकि उसमें से क्या निकलता है, वेस्टेज निकलता है। उसमें से आधी ईंटें भी जहाँ लगती है, वो आधी ईंटें भी हमें करनी पड़ती है, तो फिर आधी का वो जो मतलब ही नहीं रहा, तो 15% हम एक्स्ट्रा बुलाते हैं। ठीक है, तो वो हम जो कैलकुलेट कैसे करते हैं, टोटल वॉल्यूम लिया है आपने, इस वाल का टोटल वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, हाइट। ठीक है, इसके बाद में इसका वॉल्यूम निकालेंगे हम ब्रिक्स का। ठीक है, फिर इसके विथ मोटर के साथ में इसका वॉल्यूम निकालेंगे। जो हमारा वॉल्यूम आया है उसमें से इसके वॉल्यूम को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये मोटर की क्वांटिटी निकल जाएगी। मोटर की क्वांटिटी निकालने के बाद में हमें कितना करते हैं, 1/6 इंटू ये जो वॉल्यूम है ये आया। और ड्राई के लिए हम 1.33 करते हैं, क्योंकि यदि आप एक गिलास हो या किसी भी चीज़ का वो हो, आप एक गिलास में सीमेंट भर दो, ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी कम आएगी। और उसी में यदि आपने पानी डाल दिया तो 30% से जो है 33% उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। इसीलिए हम 1.33 हम लेके चलते हैं उसमें। तो आपका 1 क्यूबिक मीटर में 1 बैग सीमेंट हम लेके चलते हैं एक्स्ट्रा, और 500 ईंटें हम लेके चलते हैं ब्रिक्स। हमें ऑर्डर करना है कि भाई इतना लग रहा है, तो आप जो है ऑर्डर भी कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, और बिलिंग में ओनली बिलिंग में हम, यदि हमें बिलिंग ही करना है, ठीक है, यदि हमारा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो हमें ओनली बिलिंग ही करना है, तो बिलिंग में क्या करना पड़ता है, इसकी क्वांटिटी हम निकाल लेंगे। हमने यहाँ से, ठीक है, आउटर से डोर के उस फेस से वहाँ तक हमने इसकी डिस्टेंस मेज़र कर लिया। ठीक है, मेज़र करने के बाद में ये लेंथ हो गई, हाइट हो गई और थिकनेस हो गई। यदि आप एज पर जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का बिल बना रहे हैं, तो आपको चलना पड़ेगा एज पर साइड, नहीं चलना पड़ता है वहाँ। आपको ब्रिक वर्क करना है कि आपको ये लगा कि यहाँ पे हमारी हाइट अलग आ रही है, वहाँ पे हाइट आपकी अलग आ रही है, तो आपको इस हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं चलना है जो हम बिलिंग करते हैं। तो क्या हुआ, आपकी गलती है कि वहाँ पे आपकी
3 मीटर आ रही है हाइट, यस सर। यहाँ पे आपकी 310 आ रही। ये आपकी गलती है कि आपने जिस समय बीम जो आपने ध्यान नहीं दिया, लेवल का ध्यान नहीं दिया, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। हम तो चलेंगे हमारी ड्राइंग के अकॉर्डिंग कि हमारी ड्राइंग में 3 मीटर दिया है, हम 3 मीटर ही हाइट लेंगे। फिर लगाया हो तो वो कॉन्ट्रेक्टर का लगाओ, ठीक है। तो ये, और उसके बाद में ये विंडो दिख रही है, ये विंडो जो है डिडक्शन होती है। यस सर। विंडो हम इसका भी वॉल्यूम निकाल लेंगे और उस वाल इस वाल की वॉल्यूम में से हम इसका वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे। तो क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास एक्चुअल इसकी, इसमें कितना हमारा लगा। ये हमारा मतलब जिस समय जो गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट होते हैं या रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट होते हैं तो हम इसमें हम ये लेके चलते हैं। इस हिसाब से हम ब्रिक वर्क की बिलिंग करते हैं। और यदि हमें इसकी नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है तो हमें काम करने के लिए नंबर ऑफ ब्रिक निकालने पड़ते हैं कि हमें कितना बुलाना है, ठीक है। इसका MPB जो अपना PWD का रेट है ब्रिक वर्क का, इसका 10,000 के एबो चला गया है अभी, ठीक है। ये चीज़ भी अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको 1 क्यूबिक मीटर का 10,000 रुपये मिल जाता है रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में, हमने जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट लिया इस हिसाब से इसकी बिलिंग करते हैं। ऐसे ही हम डोर भी, जो डोर की भी बिलिंग करते हैं। डोर भी हम जो काउंट कर लेंगे, काउंट करने के बाद डोर का वेट करते हैं कि कितना किलो का वेट है। ऐसे ही हम ग्रिल का भी वेट करते हैं। इन रॉड का वो निकालेंगे, हम वेट निकालेंगे, रॉड का अलग निकलता है वेट, और जो पत्ती लगी है पत्ती का वेट अलग निकलता है, ठीक है। तो इस हिसाब से बिलिंग में आता है। बिलिंग में सबसे पहले क्या आता है, नीचे फाउंडेशन से हम लेके चले रनिंग, पहले तो रनिंग RA बिल बनते चलता है, रनिंग बिल बनते चलता है। रनिंग बिल में आप थोड़ा सा एडवांस वगैरह जो भी लेना है आप ले सकते हो उसमें, ठीक है। रनिंग बिल बनते चलता है कि क्या होता है, इंजीनियर गया साइट पे, आज हमारा रनिंग बिल बनाना है हमें, इसके बारे में बताऊंगा मैं। एक दिन टॉपिक यही लूँगा। अभी यहाँ पे वही तो बच्चे लोग वही तो समझना नहीं चाह रहे कि यहाँ पे अभी साइट पे क्या हुआ। अब यहाँ पे ही हम रनिंग बिल बनाएंगे, तो रनिंग बिल हम साइट पे ही आके बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद एक टॉपिक आएगा, इसमें हम रनिंग बिल बनाएंगे हम, ठीक है, कि रनिंग बिल में हम क्या क्या लेते हैं और कितना % हम ज़्यादा ले सकते हैं कंपनी के लिए। ये सब चीज़ें जो है साइट इंजीनियर को ही करनी पड़ती है। इसीलिए RA बिल, रनिंग बिल ये हमारा इसका अंदर का पार्ट है। इसके लिए हम कल या परसों, अभी ये पार्ट अभी चल रहा है, इस पार्ट के बाद में आगे बात करेंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह लगता है? ये भी बताएंगे हम, ठीक है ना। तो कल भी इसी साइट पे आना है। कल हम